अभी हम रास के अकॉर्डिंग पढ़ रहे थे बाल विकास की अवस्थाओं को। अब हम पढ़ेंगे हर्लॉक ने बाल विकास की अवस्थाओं को किस प्रकार से डिवीजन किया है, किस प्रकार से डिवाइड किया है। तो ध्यान रखेंगे कि हर्लॉक ने जो बाल विकास की अवस्थाओं को वर्णित किया था वह किया था उन्होंने 1990 में, 1990 में। तो हर्लॉक ने बाल विकास की अवस्थाओं को 1990 में कितने भागों में डिवाइड किया था? 8 भागों में इन्होंने डिवाइड किया है। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं कि इन्होंने किन किन अवस्थाओं को डिवाइड किया है। तो हर्लॉक के अनुसार विकास की अवस्थाओं को 8 भागों में बांटा गया है। फटाफट देखते हैं कौन कौन सी अवस्था है। पहली अवस्था इन्होंने दिया है गर्भकालीन अवस्था, ठीक है। दूसरी अवस्था को उन्होंने दिया इन्फेंसी यानी शैशवावस्था। तीसरा बेबीहुड, ध्यान रखेंगे एक अवस्था इन्होंने इंक्लूड किया है, वह क्या है? बचपना अवस्था। उसके बाद फिर बाल्यावस्था की स्थिति आती है। बाल्यावस्था को इन्होंने 2 भागों में बांटा है, एक अर्ली और एक लेट, यानी कि पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। बाल्यावस्था को इन्होंने 2 भागों में, चाइल्डहुड को 2 तरीके से अलग कर दिया, एक तो पूर्व बाल्यावस्था और दूसरा जो है उत्तर बाल्यावस्था, ठीक है। अगला प्यूबर्टी एज जो होती है वह वयः संधि। आपने कई बार इस नाम को देखा होगा कि वयः संधि अवस्था, या इसी को हम पूर्व किशोरावस्था के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद इन्होंने किशोरावस्था को डिवाइड किया और अंतिम अवस्था इन्होंने एडल्टहुड को दिया, प्रौढ़ावस्था को दिया। चलिए देखते हैं इनकी टाइमिंग क्या क्या दी गई है। तो गर्भकालीन अवस्था की जो टाइमिंग है वह गर्भधारण से लेकर गर्भधारण से जन्म तक मानी गई है। ध्यान रखेंगे गर्भधारण से जन्म तक इसको माना गया है। उसके बाद शैशवावस्था क्या होती है? इन्फेंसी को इन्होंने बहुत छोटा कर दिया है। इन्होंने जन्म के बाद से, जन्म से 14 दिनों तक, कितने दिनों तक? 14 दिनों तक इसको माना है। जन्म से लेकर के इसको 14 दिनों तक माना है। और उसके बाद जो बचपनावस्था जिसको बेबीहुड कहते हैं, यह 2 सप्ताह यानी 14 दिन, 2 सप्ताह से 2 वर्ष की अवस्था तक माना है। कितने वर्षों तक माना है? 2 वर्षों की अवस्था तक माना है। इसके बाद आता है चाइल्डहुड, जिसमें अर्ली चाइल्डहुड और लेट चाइल्डहुड दो अवस्थाओं को माना है इन्होंने। तो इसको माना है 3 वर्ष से 6 वर्ष तक। ध्यान रखेंगे अर्ली को यानी कि पूर्व बाल्यावस्था को 0-3 से 6 वर्ष तक माना है। और उसके बाद फिर उन्होंने उत्तर बाल्यावस्था को 6 वर्ष से 14 वर्ष तक माना है। कितने वर्षों तक? 14 वर्षों तक इन्होंने माना है। उसके बाद एक समस्या आपको यहां देखने के लिए मिलेगी कि जब इन्होंने 6 वर्ष से 14 वर्ष तक मान लिया है तो इसी के बीच में इन्होंने पूर्व किशोरावस्था की टाइमिंग यानी वयः संधि अवस्था को माना है, और इसे माना है 11 वर्ष से 17 वर्ष तक। ध्यान रखेंगे इसको कई बार पूछ देता है। 11 वर्ष से कितने वर्ष तक माना है इन्होंने? 17 वर्ष तक माना है। उसके बाद आता है किशोरावस्था का टाइमिंग। किशोरावस्था को 17 से 21 वर्ष तक माना है इन्होंने। उसके बाद जितने भी टाइमिंग बचते हैं 21 वर्ष के पश्चात प्रौढ़ावस्था का प्रारंभ होता है। इन्होंने इसको प्रौढ़ावस्था को 21 वर्ष से 40 वर्ष तक माना है। ध्यान रखेंगे 40 वर्षों तक का अध्ययन इनके अकॉर्डिंग करना है। तो ये आपकी बाल विकास की अवस्थाओं में हर्लॉक महोदय के द्वारा बांटी गई अवस्थाओं को आप पढ़ रहे थे, जिसमें इन्होंने 8